आइए यौगिक आहार को गहराई से समझते हैं। यौगिक आहार के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? पहला, जो हम खा रहे हैं वह किस चीज़ से बना है उसको अहमियत देना। दूसरा, शरीर की स्वबुद्धि यानी उसकी खुद की बुद्धि को मानना। और तीसरा, प्राकृतिक यानी जिसमें प्राण है और फैक्ट्री में जो चीज़ बनी है यानी जो निर्जीवित है उसमें फर्क है। अगर हम यौगिक आहार के इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो हम कई ऐसी चीज़ों को समझ पाएंगे जिस पर आम लोग विश्वास भी नहीं कर सकते। ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो हम खा रहे हैं वह किस चीज़ से बना है, इस बात को यौगिक आहार अहमियत देता है। एक उदाहरण, अक्सर आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं कि चीनी जो है वो दांतों के लिए खराब है, यानी शुगर वह खराब है। लेकिन हर प्रकार की शुगर सेम नहीं होती। यदि आप लगातार डेली खूब सारी चीनी खाएंगे तब पक्का आपके दांत खराब होंगे। लेकिन जो शुगर असली फल यानी गन्ने शुगर केन में होती है उससे तबीयत खराब नहीं होती। ऐसा पाया गया कि अफ्रीकी लोग जो रोज 4 गन्ने चबाते हैं उनका शुगर लेवल बहुत अच्छा है और उनके दांत भी अन्य लोगों से बहुत बेहतर हैं। दूसरे सिद्धांत को समझते हैं, वह है शरीर की स्वबुद्धि को मानना, यानी मानना और समझना कि हमारे शरीर में भी बहुत बुद्धि है, हमसे कहीं ज़्यादा। अपने शरीर को देखने का एक साधारण तरीका है कि हम उसे एक फैक्ट्री की तरह माने। यानी एक फैक्ट्री में काम करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। वो फ्यूल कहाँ से आता है? पेट्रोल या डीजल से। उसी तरह अगर कोई अपने शरीर को एक फैक्ट्री माने तो हम मानेंगे कि जो हम खाना खाएंगे उसके पोषण से हमें पोषण मिलेगा और हमारा शरीर चलेगा। लेकिन हमारा शरीर एक फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसमें यह काबिलियत तक है कि वह आवश्यक सूत्र, आवश्यक पोषण खुद से बना सकता है। एक उदाहरण लेते हैं। आपने विटामिन सी के बारे में शायद सुना होगा, जो संतरे, आंवला, नींबू इन सब में होता है और हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। इस विटामिन की खोज कई साल पहले हुई जब वैज्ञानिकों ने पाया कि जो लोग जहाज में समुद्र पर कई महीनों तक काम करते हैं जहां उन्हें ताज़े फल सब्जी नहीं मिलते, उन लोगों को बीमारी होती है जिसे कहते हैं स्कर्वी। और ये इसलिए होती है क्योंकि उनको विटामिन सी नहीं मिलता। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी रिसर्च ने यह भी पाया कि 25 से 33% लोग, यानी 4 या 3 में से हर एक जना जिसको कई महीनों तक ऐसे ताज़े फल नहीं मिले, उसको विटामिन सी की कमी नहीं हुई, उसको स्कर्वी नहीं हुआ। ये इसलिए था क्योंकि उन लोगों ने शायद अपने शरीर को इस प्रकार से मेंटेन किया था कि उनके शरीर में क्षमता थी विटामिन सी जैसे पोषण तत्व को खुद से बना लेने की। विश्वास करना काफ़ी मुश्किल लगता है ना। तीसरा सिद्धांत देखते हैं, यानी जो प्राकृतिक है और जिसमें प्राण है, और जो चीज़ फैक्ट्री में बनी है यानी निर्जीवित है, उन दोनों में बहुत फर्क है। एक उदाहरण देखते हैं। संतरा जो जीवित है उसमें विटामिन सी है और वो विटामिन सी हमारे शरीर की सही कोशिकाओं पर पहुंच जाता है। लेकिन फैक्ट्री में जो बना विटामिन सी है वह अक्सर हमारा शरीर पूरी तरह से नहीं पहचान पाता। उस वजह से हमें विटामिन सी मिल तो जाता है लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं होता और आगे जाकर उसकी वजह से कई और दिक्कतें भी आती हैं। ये सब सुनकर शायद आपको अजीब लग रहा हो, क्योंकि किसी भी डॉक्टर ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने या आसपास के लोगों ने शायद आपको ये कुछ नहीं बताया होगा।
हम अपनी पढ़ाई में भी ये चीज़ नहीं पढ़ते। यह बहुत सालों पुराना यौगिक ज्ञान है जो धीरे धीरे गुम गया है, लेकिन आज के दिन में भी सच है, क्योंकि ये सभी एग्जाम्पल आज के दिन में है। चाहे हम इस ज्ञान को जाने ना जाने, सच तो आज भी है। अभी हमने देखा कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो यौगिक आहार के सिद्धांत तो समझा पाते हैं, लेकिन आज की नए ज़माने की रिसर्च नहीं समझा पाती, और इसीलिए यौगिक आहार के सिद्धांतों को अपनाना हमारे अपने हित में है। इसके और दो मुख्य कारण हैं। यौगिक आहार मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य के हित पर आधारित है। आज से कई हजारों सालों पहले जिन ऋषि मुनियों ने, जिन रिसर्चर्स ने इस ज्ञान को निकाला, उनका केवल एक लक्ष्य था, हम सबका स्वास्थ्य। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आजकल बहुत सारी रिसर्च जो होती है, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं या जिसके व्हाट्सएप मैसेज आते हैं या वीडियो आप देखते हैं, उसके पैसे कौन देता है? वह रिसर्च, वह विज्ञान अक्सर बड़ी कंपनियों द्वारा फंड किया जाता है, और उनका उद्देश्य क्या है? मुनाफा और पैसे बनाना। जैसे कि अमेरिकन डायटेटिक्स एसोसिएशन, यह संस्था जो रिसर्च करती है, उसका पैसा अक्सर वो कंपनियों से आता है जो चीनी बनाती हैं। तो भला ये कंपनियां किसी को क्यों बताएंगी कि चीनी खाने से नुकसान होता है? यही की गई रिसर्च हमारे डॉक्टर पढ़ते हैं, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट पढ़ते हैं, इसलिए उनको भी नहीं पता चलता कि जो वो चीज़ पेशेंट को बता रहे हैं वो भी गलत हो सकती है। दूसरा कारण, यौगिक ज्ञान बहुत ही गहरा विज्ञान है। इस पुराने ज्ञान से हुए हुए आविष्कारों का महत्व आज भी है। हजारों साल पहले योगियों ने कई आविष्कार किए थे, जैसे शून्य की खोज जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। उनके पास एक भी टेलीस्कोप, एक भी उपकरण नहीं था, लेकिन ज्योतिष विज्ञान उन्होंने बनाया, जो आज भी बता सकता है कि आज से 1000 साल बाद हर ग्रह की क्या पोजीशन होगी। यह वही विज्ञान है जिसने कई साल पहले बता दिया था कि दुनिया, धरती गोल है, और यह बात बाकी दुनिया को कई सालों तक समझ नहीं आई, क्योंकि वे यही सोचते थे कि धरती फ्लैट है, एक टेबल जैसी है। तो सोचें, जिन योगियों को इतनी गहरी चीज़ों की जानकारी थी जो हम देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, तो क्या उन योगियों को हमारे शरीर के बारे में हमसे ज़्यादा पता नहीं हो सकता? जैसे जैसे हम यौगिक सिद्धांतों की गहराई में जाएंगे, हम पाएंगे कि आजकल के विज्ञान के कई सिद्धांत सही नहीं हैं। उदाहरण लेते हैं एक कैलोरी का। आपने शायद सुना होगा, आजकल खाने के हर पैकेट के पीछे, हर लेबल में लिखा होता है कि उसमें कितनी कैलोरी है, और डॉक्टर हमें बताते हैं कि हमें कितनी कैलोरी खानी चाहिए दिन में। कई सारी मोबाइल पर एप्लीकेशन हैं, कई सारी संस्थाएं हैं जो हमारी मदद करते हैं कि हम दिन में कितनी कैलोरी खाएं और वो कैलोरी किन किन खानों से आए। लेकिन क्या हमने कभी समझा है कि कैलोरी है क्या? कैलोरी गर्मी का माप है, यानी 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा लगती है। जो ऊर्जा की मात्रा लगती है उसे हम 1 कैलोरी कहते हैं। अब ये कैलोरी का माप पानी को उबालने के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या हमारा शरीर एक भट्टी है? जब हम केला या फल या कुछ तला हुआ खाते हैं, वह हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है, कुछ ऊर्जा पैदा करता है, माना। लेकिन क्या वह पानी को उबालने के समान है? क्या वह भट्टी के समान है? नहीं। तो हम एक कैलोरी से कैसे नाप सकते हैं कि क्या हमारे शरीर के लिए ठीक है और क्या नहीं?
यह सब सुनने के बाद यदि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आप यौगिक आहार चुनने वाले हैं तो बहुत बहुत बधाई। यदि आप अभी भी सोच रहे हैं या अभी भी आपके मन में कोई शंका है तो अपना समय लीजिए, लेकिन आज जो भी आपने सुना, जो देखा, उसके बारे में गौर फरमाइए। और अंततः यौगिक आहार को चुनने के बाद आपको किन बातों पर ध्यान देना है उसको थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले अपने शरीर को निर्णय लेने दें। जैसे यदि आपका उद्देश्य है अपना वज़न कम करना, तो अपने शरीर को डिसाइड करने दें कि उसे कितना वज़न कम करना है और किस गति से वज़न कम करना है, क्योंकि हर इंसान का शरीर अलग होता है। जो वज़न आपके शरीर के लिए ठीक है और जो वज़न मेरे शरीर के लिए ठीक है वह सेम होना ज़रूरी नहीं है। उसी तरह आपका शरीर अलग गति से वज़न कम करेगा, मेरा शरीर अलग गति से वज़न कम करेगा। हम एक दूसरे के शरीर को कंपेयर नहीं कर सकते, हमें सिर्फ अपने शरीर को सुनना है। अक्सर हम अपने शरीर को सुनते ही नहीं। वज़न कम करने के चक्कर में हम डाइटिंग करते हैं। किसी और ने हमें कितना बोला कि कितना खाना चाहिए, उस हिसाब से हम खाते हैं, ना कि अपने भूख के हिसाब से। ये सब करके कुछ समय के लिए तो हमारा वज़न कम हो जाता है और कई बार बहुत जल्दी भी हो जाता है, लेकिन रिसर्च ने और सैकड़ों रिसर्च ने अब यह पाया है कि अगर हम लंबे समय तक देखें तो 80% समय डाइट फेल होती है। यानी आपने जो भी वज़न कम किया वह कुछ महीनों के बाद वापस, और कई बार उससे कहीं ज़्यादा वज़न वापस हमारे शरीर में आ जाता है, क्योंकि हम अपने शरीर की नहीं सुनते। दूसरा, जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी करें खुशी और प्यार से करें। यदि आप अच्छा खाना खाएंगे लेकिन गुस्से से, डर से या दुख से, तो आप खाना तो ठीक खा रहे हैं लेकिन उसके साथ कैसे भाव खा रहे हैं। ये भाव जब आपके शरीर में जाएंगे तो क्या वो उसे स्वस्थ करेंगे? नहीं। लेकिन अगर आप खुशी और प्यार से खाएंगे तो बहुत फायदा करेंगे। खुद से प्यार बहुत ज़रूरी है। अनुशासन का मतलब है खुद को जीतना, ना कि खुद को सज़ा देना। ये करते समय हो सकता है कुछ गलतियां हो जाएं, कई सालों की आदतें बदल रहे हैं, तो उस समय आपको सज़ा देनी है खुद को या प्यार से खुद को समझाना है, यह निर्णय गौर से लें। और फाइनली, आपके शरीर में परिवर्तन को अनुभव करने के लिए जो भी आप आहार अपनाते हैं उसे कम से कम 6 महीने तक जारी रखें। तभी आपको समझ आएगा कि उसका असली फायदा या नुकसान क्या है। यदि आप यौगिक आहार ना भी अपनाएं तो भी कुछ समय तक ध्यान से देखें, आपका शरीर स्वयं आपको बता देगा आपके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं।